चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, जयंत चौधरी, माननीय योगी जी, मैं सबसे पहले अपने जिले के यशस्वी अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन स्वीकार करें। मेरा सुरक्षा से तो मेरे पास और कुछ है नहीं। मैंने जो सीखा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी से मैंने सीखा, और जो उनकी विचारधारा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तो आपका प्यार है और ये हम सब के लिए भावुक पल है। चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि है। आज यहाँ जिस हॉल में ये सभा हो रही है आयोजित, साथ में जो हॉल है इसका निर्माण चौधरी अजीत सिंह जी ने यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए किया। यहाँ के बागपत जिले के हर कोने में आपको लोग मिल जाएंगे जो हमारे परिवार के तौर पे उनका नाता है, रिश्ता है, प्यार, और वही प्यार मुझे भी ताकत देता। मैं जहां भी हूं, जिस लायक हूंगा, मैं क्षेत्र के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। मैं चुनाव भले ना लड़ रहा हूं, लेकिन आपके मान सम्मान की लड़ाई जब भी लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा, और आपको एक बेहतर वकील, एक अच्छे इंसान, एक नेक इंसान, इन्होंने अभी बताया अगर ये चाहते तो अपने लिए संपत्तियां अर्जित कर सकते थे। इन्होंने बताया मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं होती। आमतौर पर आदमी कहेगा भाई जो आदमी सफल नहीं हुआ क्या करेगा। संपत्ति इनकी इसलिए नहीं है कि जवानी में इन्होंने फैसला ले लिया था चौधरी चरण सिंह जी की बात सुनकर कि जो कुछ भी मैं करूंगा मैं समाज के लिए करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति का चयन, और यहां उन्होंने नारा भी दिया कि चलेगा नल और खिलेगा कमल। लेकिन खेल तो डॉक्टर साहब आप भी रहे हो। थकान महसूस हो रही नहीं हो रही? मैं देखा दुर्गति हो रही है। कभी ट्रैक्टर में बैठा, कभी पैदल चला, कभी धक्का मुक्की, कभी कंधे पे उठा रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुराते रहते। और एक और खूबी इनकी है कि जो पॉजिटिव सोच, अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक ख्याल रखता है, मन में इरादे रखता है मजबूत, तो कोई चीज नहीं, कोई लक्ष्य नहीं जो वो आदमी हासिल नहीं कर सकता। सांगवान जी के बारे में बताता हूं। पार्टी से संबंधित कठिन से कठिन काम इनको जब मैं कोई सौंपा जाता था, चौधरी अजीत सिंह जी बुला के कहते थे कि ये करना है, जो बिल्कुल असंभव काम हो, यही मुस्कुरा के वो कहते थे हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, करेंगे, हो जाएगा। तो ये एक एटीट्यूड है, ये एक मानसिकता है, और ये नेताओं में होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आसान नहीं। जनप्रतिनिधि रहना, सारे तमाम जनप्रतिनिधि यहां बैठे हैं, हम लोग कोशिश ही तो कर सकते हैं। जनता के सारे काम होना चाहिए। ये यहाँ पे बड़े चौधरी हैं, सबके लिए खतरे की घंटी भी है। वो कहते थे किसान को आगे करो, नल चल जाए नल और खिल जाए कमल। अब की बार धन्यवाद। जय। धन्यवाद आदरणीय जैन जी। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस मेरठ, गाजियाबाद, बागपत के ये हालात थे दोस्तों कि जब रात के 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद हमारी माताएं, हमारी बहनें शिक्षा से, रोजगार से आती थी, तो उनको 20, 22 और 24 साल के जवान छेड़ते थे। हम सबको चिंता हो जाती थी। सुशासन का इतिहास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ कि आज माननीय योगी जी 8 बजे के बाद जो लोग हमारी बहन बेटियों को छेड़ देते हैं, अगर वो 8 बजे के बाद घर नहीं पहुंचते तो चिंता हो जाती है कि योगी जी की पुलिस उन्हें उठा करके ले गई है। आज उनको इंतजार करना पड़ता है अपने बेटे को। मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, हमने वो समय भी देखा जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, कि जब एक रामपुर वाला कहता था कि भारत माता किस डायन का नाम है,
दोस्तों मैं गर्व से कह सकता हूं कि चाय वाला माफ कर सकता है, गाय वाला मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी माफ नहीं कर सकते। अब इस देश में कोई नहीं बोल सकता कि भारत माता किस गाय का नाम है। मैं आप सबको, हम बहुत लंबे समय से अपने मुखिया का इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार बागपत की भूमि पे अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे ऐसे प्रदेश के मुखिया आदिनाथ जी का एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों से बागपत की भूमि पर उनका हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा। और मैं इन शब्दों से आदरणीय योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करना चाहता हूं आपकी तरफ से उनके सम्मान में 2 शब्द कहते हुए कि ए भगवान और ऊंचाई उठानी पड़ेगी, ए भगवान और ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी तुझे अपने आसमान की अगर देखनी है उड़ान हमारे योगी आदित्यनाथ जी की। आपकी जोरदार तालियों से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चुनाव की दृष्टि से चौधरी साहब की इस पावन कर्म भूमि पर बड़ौद की इस सभा, चुनावी सभा जो चुनाव के अंतिम दौर में होती आई थी, आज इस चुनावी सभा में यहां पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री श्री अनिल कुमार जी, श्री केपी मलिक जी, राष्ट्रीय लोकदल के महिला विंग की प्रभारी श्रीमती चारू चौधरी जी, जिनका भाषण आपने अभी सुना। और देखो, आप सबके लिए, जितने भी यहाँ पे बड़े चौधरी हैं, इन सबके लिए खतरे की घंटी भी है। अब की महिलाएं आगे आ जाएंगे तो आपको खेतों तक ही सीमित रहना पड़ेगा। उन्होंने कम शब्दों में कितने अच्छे ढंग से अपनी बात रखी और सचमुच उनके इस भाषण के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला के अध्यक्ष रामपाल जी, लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री और प्रभारी बागपत चंद्रमोहन जी, लोकसभा के संयोजक पूर्व विधायक जितेंद्र सतवाई जी, सह प्रभारी उमेश राणा जी, सूरजपाल गुजर जी, माननीय विधायक योगेश धामा जी, माननीय विधायक अजय कुमार जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी लोकदल के हमारे अत्यंत लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी और उपस्थित बागपत लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज यहां पर लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में हम सब यहां लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, डॉक्टर राजकुमार सांगवान को जयंत चौधरी जी ने प्रत्याशी बना करके एक विरासत को बड़ी मजबूती प्रदान की। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए राजनीति की थी, उन मूल्यों और आदर्शों के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ पिछले 6 दशक से लगातार आपकी सेवा में
तन से, मनसा वाचा करुणा लग करके उन्होंने जो कार्य किया था, जो उनका समर्पण था, आज उस समर्पण के कारण जयंत चौधरी जी ने उन्हें एनडीए के प्रत्याशी बना करके एक सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान किया है, एक सामान्य किसान का सम्मान किया है। और सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और चौधरी जयंत जी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्यार के लिए, जो स्नेह आपका डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब चौधरी साहब का नाम भारत रत्न के लिए आया, हम सबका हृदय गदगद हो गया, क्योंकि एक किसान का सम्मान था। का कार्य किया है, ये केवल आंकड़े नहीं, हकीकत है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, शानदार जीवन जीने का काम कर रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ 4 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था बनाई कि हमारा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर बीमार है और मुझे एक पत्र भेज देता है, तो मैं सीधे जनधन अकाउंट में उसका पैसा भेज देता हूं, कहता हूं भाई उपचार कराओ, चिंता पैसे की मत करना, परिवार के ऊपर बोझा मत आने देना, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आखिर हम सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? यही हमारा काम है, हर पीड़ित के साथ खड़ा होना। ये लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस के लोग ये आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। और ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुराना इतिहास है, ये तो यही इनका इतिहास है, वे अपने लिए जीते हैं। आप देखें, यही उदाहरण है जब राष्ट्रीय लोकदल को अवसर मिला, उन्होंने राजकुमार सांगवान को बागपत जैसी प्रतिष्ठित सीट पर, जो चौधरी साहब की कर्मभूमि, वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दे दिया, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया, सारे टिकट अपने परिवार के लोगों को। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं आपसे, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के मकान बनने हैं। इसके लिए अभी से घोषणा हो गई है। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या फिर हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी। याद करिए, पहले देश के अंदर जहां कहीं भी विस्फोट हो जाता था, आतंकी विस्फोट होता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते थे। और अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता नहीं मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ किया तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी अब, क्योंकि अब एक मजबूर नहीं मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। एक ही अपील है, ये देश आपका है, जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है, और वोट भी आपका है। वोट गलत जगह जाएगा, आतंकवाद का पुराना दौर लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा तो माफिया राज और आतंकवाद फिर से लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा, किसानों और गरीबों के हकों पर फिर डकैती पड़ेगी। वोट गलत जगह जाएगा तो बेटी और व्यापारी फिर असुरक्षित होगा। लेकिन वोट आपने भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को दिया तो यह आतंकवाद को तो सीमा पार ही निपटा देगा,
और माफिया और अपराधियों को उसकी माद में घुस करके भी राम नाम सत्य है की यात्रा में भेजने का काम भी करेगा। गरीब और किसान के हक पर, नौजवान के हक पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। और यही गारंटी एनडीए आपको देने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन देने के लिए आया है। और यही चौधरी चरण सिंह जी का आदर्श भी हम सबके लिए है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि जब नल चलेगा तो ही कमल खिलेगा। और इसीलिए नल चलाने के लिए हम लोग आए हैं। बागपत लोकसभा सीट पर नल पर हमें वोट देना है। ये हैंडपंप यहां पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह है। आप सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? इस वोट की कीमत को समझना है। और जो यहां पे चारू जी ने कहा, याद रखें, सोपान को प्राप्त करेगा। और चौधरी साहब पहले राजनेता थे देश के जिन्होंने कहा था भारत की समृद्धि का मार्ग गांव के खेत और खलिहान से होकर के जाता है। और अन्नदाता किसान की आवाज देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में गूंजी थी। और आज चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान का सम्मान किया है। अन्नदाता किसान को मान्यता दी है। भारत की राजनीति में अब किसान को नजरअंदाज करके कोई राजनीति नहीं कर पाएगा। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए चौधरी साहब की इस कर्म भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तो राजनीति में यही सीखा है कि अन्नदाता किसान को सम्मान मिलना चाहिए। अपने पूर्वजों के बताए मार्ग का अनुसरण करके हमें कार्य करना चाहिए। और आज तो वैसे भी हनुमत जयंती है। हनुमत जयंती के अवसर पर खासतौर पर बागपत वासियों को तो और भी मैं बधाई देता हूं। आप तो हनुमान जी के साक्षात आदर्शों का पालन करते हैं। जो कार्य करना है सीधे धड़ल्ले से कर लो, कोई इधर उधर की लौंग लपेट नहीं। और मुझे लगता है ये जो बागपत की पहचान है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, मजबूती के साथ मूल्य और आदर्शों के लिए सम विषम परिस्थितियों में लड़ना, कार्य करना, अपने नेता के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर के लड़ना, कार्य करना, बहनों और भाइयों, ये बहुत मजबूत स्थिति है। अच्छी बात है। मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। चुनाव चल रहे हैं, कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहां से अब विजयी न हो। एकदम विजयी होने जा रहे हैं, कोई संदेह नहीं। आपका जो स्नेह मिला है, चौधरी साहब की आवाज, चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की आवाज, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की आवाज, अब बागपत के माध्यम, बागपत की इस आवाज को डॉक्टर राजकुमार सांगवान देश की संसद में रखेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, फिर भी कोई चुनाव या युद्ध हमेशा जब तक परिणाम न दे दे तब तक हमें उसके लिए निरंतर प्रयास और तैयारी के साथ काम करना होगा। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग धड़ों में बटे हुए दल हैं जो अपने राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को रोकने के लिए वे इंडी गठबंधन बना करके उनके द्वारा कहीं न कहीं बैरियर बनाने का प्रयास हो रहा है। आप देखो उनकी सोच ही क्या। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी
शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक, 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की उसी चेष्टा को? बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आपने देखा है जो नारा दादी ने दिया वही आज तोती की तरह पोता भी वही रट लगाई बैठा हुआ है। गरीबी हटाएंगे। अरे कब गरीबी हटाएंगे? 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला तब तो कुछ नहीं कर पाए और आज जब सत्ता से बेदखल भारत की जनता जनार्दन ने कर दिया है अब उनको फिर गरीबी हटाने की बात नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं